नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, रामायण के तथ्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम की बहन के बारे में। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वो आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका लालन पालन किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक बार की बात है, राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना किया कि वर्षा के दिनों में वो खेती की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वो अपनी पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पे आए नागरिक की याचना ना सुनने से ब्राह्मण को काफी दुख हुआ और वे राजा रोमपद के राज्य को छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र का बड़ा भक्त था। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर राजा इंद्र को काफी क्रोध आया और उन्होंने राजा रोमपद के राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋष्यभृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें, क्योंकि इंद्रदेव उनसे काफी नाराज हैं। ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा रोमपद ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर इंद्रदेव उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके राज्य में काफी वर्षा कर दिया, जिससे खेत खलियान लहलहाने लगे। राजा रोमपद ऋषि से काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने जो उपाय दिया था वो उपाय कारगर साबित हुआ। इसलिए राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। शादी के बाद शांता और ऋष्यभृंग सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋष्यभृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की वहां पे प्रतिमाएं हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें फैक्ट फंडा। जय हिंद।